नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो पाम का एनालिसिस से पहले आपने पूछा है ना, आपका सवाल मैं ले लेती हूँ। देखिए, आपने पूछा विदेश से नौकरी का योग है कि नहीं। अगर है तो कब तक है। एक बार आप विदेश से नौकरी करके वापस आ गए हैं लेकिन फिर जाना चाहते हैं, मगर 3-4 से काम नहीं हो रहा है। देखिए, विदेश जाने का रहने का योग नहीं है। आप घूम फिर के कुछ दिन काम करके आ जाएंगे, बट वहाँ रह के सेटलमेंट का योग बिल्कुल भी हथेली में नहीं है। हाँ, वहाँ जाएंगे, रहेंगे, कमा के आ जाएंगे। चलिए अब आपके एक बार मैं कुंडली देख लेती हूँ। कुंडली में आपका जो कर्क लगन है, आपका राशि बन रहा है धनु और नक्षत्र है मूल। मूल नक्षत्र जो कि गंडमूल नक्षत्र होता है, ठीक है। अमावस्या तिथि में आप पैदा लिए हो। देखो, है क्या आपकी कुंडली में कर्क लगन की कुंडली है। राहु जब आपके 12th हाउस में होते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों को विदेश से धन आता है, घर से दूर रहने का योग बनता है, बट ये परमानेंट सेटलमेंट को नहीं दिखा रहा है। परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, ठीक है। ये राहु है, आपको बार बार विदेश ले जाएगा या फिर विदेश से पैसा दिलाएगा, लेकिन परमानेंट सेटल का योग नहीं है। आपके कुंडली में एक विस्फोटक योग है जो कि मंगल और शनि का है, ठीक है। ये बहुत अच्छा योग नहीं बोला गया, बहुत अच्छा क्या बहुत खराब योग बोलते हैं इसे। गुरु आपका 4th हाउस में है जो कि आपके करियर को देख रहा है। तो आध्यात्मिक, टीचिंग, काउंसलिंग, इन सभी चीज़ से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें अच्छा फायदा होगा। 5वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पे पड़ रही है गुरु की। सूर्य बुद्धादित्य योग है, लेकिन सूर्य चंद्रमा अमावस्या, साथ ही साथ आपका पितृ दोष का निर्माण हो रहा है। कुंडली में ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, आपको ग्रहण योग और आपको ये विस्फोटक योग मंगल शनि, इसका आपको रेमेडीज करनी पड़ेगी जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तभी कोई काम थोड़ा अच्छा आपका चलेगा, बनेगा। वैसे आपकी महादशा क्या चल रही है अभी। कर्क लगन की कुंडली है आपकी। महादशा आपकी चल रही है अभी चंद्र की। लग्नेश की महादशा चल रही है। खैर, लग्नेश की महादशा चल रही है फिर भी तो ये साल आपका अच्छा रहेगा। मंगल की भी महादशा चलेगी तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपका लग्नेश 6th हाउस में गया हुआ है ना, बालारिष्ट योग भी बन रहा है आपकी कुंडली में। तो ये 6th हाउस में जाने की वजह से ऐसे जातक को बचपन में बहुत आप बीमार रहते होंगे, माता के सुख में कमी, इन सभी चीज़ों का दिक्कत रहा होगा आपको, है ना। टाइम तो अच्छा ही चल रहा है, कोई गलत टाइम अभी चल नहीं रहा है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। देखिए, आपका पाम जो है ना फुल स्क्वायरी पाम है। जब भी पाम आपके स्क्वायरी पाम होते हैं तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, और आपके जो फिजिकल जोन ज़्यादा डेवलप है, जिस कारण से आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, यानी कि जल्दी थकना नहीं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करना, है ना, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद आपके हाथ में बहुत सारे लाइन है। सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए, जब भी हथेली में बहुत सारे लाइन आते हैं तो ऐसे जातक का माइंड सेट कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। लाइफ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, करियर को लेके कंफ्यूज, शादी को लेके कंफ्यूज, हर एक रिश्ते, हर एक चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहना। सेटिंग अगर देखें तो इस तरह से धनुषाकार सेटिंग है, तो ऐसे सेटिंग वाले जातक बहुत ही जल्दी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। लाइफ में स्ट्रगल भी अच्छा खासा रहता है क्योंकि सेटिंग लो है ये। उसके बाद फिंगर देखिए, आपके गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर, जुपिटर फिंगर, अपोलो फिंगर की लेंथ दोनों बराबर है। जब भी जुपिटर फिंगर और अपोलो फिंगर की लेंथ बराबर हो जाती है तो इसका मतलब होता है आप में स्वाभिमान का और आप में महत्वाकांक्षा दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, बैलेंस में होता है, जिस वजह से कह सकते हैं ऐसे जातक बहुत ही लाइफ में तरक्की करते हैं और तेज तराक होते हैं, ठीक है। रिश्तेदारों के साथ आपकी बहुत कम बनती होगी, हाँ, लेकिन आपका स्वभाव जरूर मिलनसार होगा, लेकिन रिश्तेदार आपको देखना नहीं, चाहना है, मतलब बनना नहीं, एक तरह से इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अब आइए आपकी इंडिविजुअल देखते हैं। जुपिटर की फिंगर देखिए, जुपिटर की फिंगर की लेंथ अच्छी है। जब भी जुपिटर की फिंगर की लेंथ अच्छी होती है तो ऐसे जातक में महत्वाकांक्षा अच्छा होता है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, दाम्पत्य सुख अच्छा मिलता है। देखिए, आपकी कुंडली में भी दाम्पत्य सुख अच्छा दिख रहा है। हाँ, शुक्र आपका। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए, भाव नाशक योग भी है। देखिए, एक तो गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, और शुक्र जिस भाव में बैठते हैं वो, तो यहाँ मैरिज लाइफ भी दिक्कत है, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली तो ऐसे मैरिज लाइफ दिक्कत दिखा रही है। और आपकी देखिए, यहाँ पे दिख रहा है दाम्पत्य सुख अच्छा आपके, तो कोशिश करने पे अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह करके चलने के बाद हर चीज़ को मिला के, कुंडली वगैरह मिला के अगर शादी होती है तो फिर आपकी दाम्पत्य जीवन अच्छी दिखेगी। बाकी एजुकेशन अच्छा रहता है, नॉलेज अच्छा रहता है। देखिए, फिंगर के बीच में गैप दिखाता है। ऐसे जब तक इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी के अंडर में काम करना रहना पसंद नहीं करते हैं, साथ ही साथ खर्चीले स्वभाव के, तो पैसा बहुत कम बचता है। पाम के कंपैरिजन सारे फिंगर आपकी छोटी है, तो किसी के अंडर में ऐसे जब तक काम करते भी नहीं है। आपके अंडर में लोग काम करेंगे, लेकिन आप किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल भी पसंद
नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो कंफर्टेबली वर्क नहीं हो पाता है ऐसे लोगों से। एक्चुअली जो आप लोगों का टैलेंट है वो नहीं उभर के निकल के आता है। सेटिंग लो है तो दाम्पत्य सुख में कमी को दिखा रहा है, परिवार के सुख में कमी को दिखा रहा है। नोट्स क्लियर है तो ऐसे ज़्यादा स्पष्टवादी होते हैं, कोई चीज़ को स्पष्ट रूप से बोलने वाले होते हैं। शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो क्रियाशील होते हैं, काम बहुत करने वाले होते हैं, कर्मठ होते हैं, लेबोरियस होते हैं। और ऐसे जातक में डिसिप्लिन अच्छी खासी रहती है, लेकिन गुस्सा होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, पंक्चुअल डेट को लेके, समय को लेके होना इस चीज़ को दिखाता है। धार्मिक होते हैं ऐसे जातक, मेडिटेशन वगैरह करने वाले होते हैं, अकेला रहना पसंद आता है। सूर्य की फिंगर अच्छी है तो क्रिएटिव टैलेंट होता है ऐसे जातक में, मान सम्मान बहुत अच्छे मिलती है लाइफ में। बुध की फिंगर आपकी बहुत अच्छी है। देखिए जब भी हाथ में बुध की फिंगर अच्छी हो जाए ना तो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना हर तरीके से अच्छा होता है, यानी कि कॉन्विंसिंग स्किल अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, कॉन्विंसिंग स्किल अच्छा होता है, कैलकुलेशन अच्छा होता है, मैथमेटिक्स अच्छा होता है, पैसे को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, मतलब हर चीज़ कैलकुलेशन, ओवरऑल कैलकुलेटिव माइंड होता है, बहुत अच्छा माइंड है। थंब आपका हल्का छोटा, थोड़ा इमोशनल नेचर को बताता है, ऐसे ज़्यादा कि इमोशनल होते हैं। हाँ, थंब स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, डिटर्मिनेशन पावर अच्छा होता है, इच्छा शक्ति। देखिए 16 ऑफ पाम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि थंब बहुत कुछ बता देता है। एक थंब से पता चल जाता है जातक में कितनी दृढ़ता है, कितनी अटल है, कितनी रहने की शक्ति रहती है, डटे रहने की। तो ये चीज़ है, आप किसी चीज़ को सोचते हो तो उसको करते हैं। पहला पोरवा और दूसरा पोरवा लगभग बराबर, तो कार्यों को सोच के इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉजिक के साथ कोई काम को करते हैं, लॉजिक पावर भी अच्छा है। बुद्ध आइज भी बनी हुई है तो सिक्स सेंस एक्टिव होता है। मल्टी मिलीनियर साइन में से देखिए एक साइन ये भी होता है, वैसे आपके हाथ में हैं बहुत सारे अच्छे साइन। अब देखिए गुरु की माउंट पे देखिए कितना सुंदर सा फिश का साइन है। देखिए जब भी गुरु की माउंट में इस तरह से शनि को लेके फिश का साइन बनता है तो ऐसे जाता है अचल संपत्ति मिलता है, या तो दादा का या तो फिर ससुराल पक्ष से अच्छा खासा संपत्ति मिलता है। उसके बाद है आपका देखिएगा तो इस प्रकार से विंडो साइन है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे होते हैं तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट करता है। घर वगैरह अच्छा सुख मिलता है आप लोगों को, है ना, इन सभी चीजों की कोई कमी नहीं होती। त्रिशूल का भी साइन है आपके इस माउंट पे, त्रिशूल, फीस, मतलब बहुत अच्छे अच्छे साइन है गुरु। जैसा कि गुरु उस भाव को दिक्कत करता है, जैसे आपके परिवार के सुख नहीं होंगे लेकिन आपको करियर संबंधी कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छे जज, अच्छे काउंसलर, अच्छे प्रोफेसर, ये सब बनने के, आध्यात्मिक जगह पे अच्छे से रहने, हॉस्पिटल, इन सभी जगहों पे बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसे जातक। अक्सर इसी जगह पे ये लोग काम करते हैं, हॉस्पिटल हो गया, आध्यात्मिक जगह हो गया, स्कूल में भी हेडमास्टर हो गया, प्रोफेसर हो गए, अपर पोस्ट जहाँ से हम लोग शासन करते हैं, शासकीय पोस्ट अक्सर ऐसे लोगों को मिलता है। पॉलिटिक्स में भी लाभ हो सकता है। अब देखिए क्या है ना, आपके शनि के माउंट पे त्रिशूल का साइन है। देखिए शनि के माउंट पे जब भी त्रिशूल का साइन हो तो एक तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, कभी आपके मन में ख्याल जरूर आता होगा कि सब कुछ को दान वगैरह करके कहीं अकेले चले जाए, कोई पीठम में चले जाए, कोई हरिद्वार चले जाए, हिमालय चले जाए, जहाँ पे शांति हो। ठीक है, तो ये दिमाग में भावना बहुत ज्यादा आता है, मन में ये भावना। और उसके बाद क्या है ना, आपका एक भावना ये आता है, एक भावना बहुत ज्यादा, देखिए ये जो लाइन ऊपर गया है तो ऐसे जातक लाइफ में एक बार बहुत भयंकर रूप से धोखा खाते हैं या लॉस लगता है लाइफ में पैसे का, जिस वजह से आपके दिमाग में ये चलता होगा कि मैं सुसाइड कर लूं। निगेटिव थॉट्स, जितने भी निगेटिव थॉट्स आते हैं तो ये लाइन देता है। तो आपको इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है पॉजिटिव रहिए, टाइम खराब है, सुधर जाएंगे। अगर अभी तक आपने किसी भी बड़ा रकम, मोटा रकम कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो आगे कहीं भी मत कीजिएगा। ये साइंस सीधे इंडिकेट करता है कि आपको लॉसेस वगैरह लगने की संभावना है। सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक हथेली में दिख रहा है आपको। और देखिए जितने भी ये लाइनें हैं ना, ये सारे लाइन अवरुद्ध पैदा करना है ना, कोई भी चीज़ को सुचारू रूप से नहीं चलने देना, इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए ये जो यहाँ पे इस तरह से उभरा हुआ है, तो ये अपना बिजनेस करे, अपना कोई काम करे तो अच्छा रहता है। बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है ऐसे जातक में, काफ़ी अच्छा है। देखिए आप इस तरह से आप देखेंगे आपके सूर्य के माउंट पे गया हुआ है तो सडन धन लाभ, फॉरेन वगैरह से धन लाभ, सरकारों से लाभ, इस चीज़ को दिखा रहा है। ट्रायंगल है, उल्टा इस तरफ से ट्रायंगल है आपके, देखिए ट्रायंगल इस तरह से भी है। तो आपके सूर्य माउंट पे ट्रायंगल होना, या तो गवर्नमेंट से हेल्प मिलता है या फिर ऐसे जातों को फॉरेन से पैसा आते हैं, फॉरेन जाके पैसा कमाते हैं, लेकिन लास्ट टाइम में आप लौट के घर आएंगे। बहुत बड़ा स्टार है, देखिए सूर्य और शनि के बीच में स्टार है, ये नेम फेम भी बहुत अच्छा देगा, धन भी देगा, लेकिन ये बदनामी भी देगा। तो कोशिश कीजिएगा लाइफ में कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि आपको अच्छा खासा बदनामी मिल जाए, अपना पोस्ट खोना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। सूर्य भगवान को जल दीजिए आप, लाल चंदन डाल के, ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेक्निकल नॉलेज ऐसे ज़्यादा को बहुत अच्छा रहता है।
तो कोशिश कीजिएगा कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जो इलीगल हो, है ना, या फिर आपको फंसाया जाए। किसी पे भी विश्वास, बिल्कुल एकदम अंधविश्वास जिसको बोलते हैं, नहीं करना है। उसके बाद देखिए आपके बुध के माउंट पे भी अच्छा लाइन है। देखिए बुध के माउंट पे जब भी इतना सुंदर लाइन होता है तो ऐसे जातक में हीलिंग क्वालिटी अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, अट्रैक्शन अच्छा होता है। देखिए बुध जब भी आपका अच्छा हो ना, आपका ऐसे भी अट्रैक्शन काफ़ी एज से कम दिखना, अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा होगा। लोगों से एक बार मिलते होंगे तो आपका वो अच्छा खासा दोस्त बना लेते होंगे, है इस तरह से। यह इस माउंट पे बहुत सारे लाइन्स हैं, बहुत सारे लाइन कुछ ना कुछ बन ही जाता है, तो उतना नहीं ध्यान देना है हम लोगों को। जो मोटा जो साइन उभर के आ रहा है उस पर ध्यान देना है। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, पैसे कहाँ लगाएं, कैरियर कहाँ सेट करें। तो फॉरेन फिर से जाएंगे, ऐसा नहीं कि बस हो गया आपका, फॉरेन जाएंगे, पैसा कमाएंगे, फिर वापस आएंगे। लेकिन आपको कोशिश करना है कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसमें कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस होकर वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दें, या फिर अंडर कॉन्फिडेंस किसी पे विश्वास करके, है ना। ये चीज़ आपको देखना है। बाहरी मंगल आपका अच्छा है, बहुत बड़ा फीस का साइन है, तो आप भूमि से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, वाहन से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। और देखिए भूमि से रिलेटेड बिल्डर्स का काम भी होता है, भूमि से रिलेटेड फार्मिंग का भी काम होता है, भूमि से रिलेटेड आप घर बनाने का भी काम करते हैं, तो कोई भी काम आप भूमि से रिलेटेड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, आपका देखिए इस प्रकार से लाइनें सारे शनि माउंट पे गया है, जो कि आपकी कुंडली में भी इस तरह से शनि मंगल की युति बन रही है। देखिए यहाँ पे आपको बहुत संभल के रहना है। यहाँ पे करना क्या है आपको, एक तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, और मैं आपको रेमेडीज बताऊंगी, उस रेमेडीज के अकॉर्डिंग आपको कुछ धारण करना है। रुद्राक्ष वगैरह आप धारण करते हैं, इसका बैड इफेक्ट कम हो जाएगा। एक तो आपके हाथ में इतने सारे लाइन है जो कि बता ही रहा है कि राहु का प्रकोप भयंकर रूप से है आपके हाथ पे, है ना, राहु का बैड इफेक्ट प्लस बहुत सारे ऑब्स्टिकल लाइफ में आना। तो इसके लिए मैं आपको फ़ोन पे बात करूँगी, तो रेमेडीज बताऊँगी। और उसके पहले आपको मैं बता देती हूँ, आपको वाहन वगैरह बहुत ध्यान से चलाना है, पार्टनरशिप में काम करना है, लेकिन आँख कान खोल के काम करना है, ये धोखा ना मिले, क्योंकि अंदरूनी मंगल और शनि की युति हो तो लोगों को ज़बरदस्त धोखा मिलता है। उसके बाद मंगल तो हालांकि बाहर का अच्छा, मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। देखिए आपका चंद्र भी अच्छा है, चंद्र पे भी इस तरह से फिश का साइन है, फिश का साइन है, डमरू का साइन है, बहुत अच्छे अच्छे साइन है आपके, स्क्वायर का साइन है। तो यही तो आपको विदेश ले जाता है ना, यही साइन आपको विदेश से धन देता है। या यहाँ भी रहेंगे तो अगर आप नेटवर्किंग संबंधी कोई बिजनेस करते हैं तो ओवरऑल धन आना विदेशों से, ठीक है, सबसे ज़्यादा विदेश से। या फिर आप नॉर्थ में हो तो साउथ में, मतलब आपका जो भी बिजनेस हो, जो भी काम कर रहे हैं वो देश विदेश तक फैला हुआ रहता है। तो ऐसा अगर काम करते हैं तो अच्छा रहता है। देखिए अब आप यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल है ना, और फिश का साइन भी है, डमरू का भी साइन है। तो केतु होता है आपके आध्यात्मिक चीज़ों का, तो जब भी आध्यात्मिक जगह पे इस तरह से हो तो आध्यात्म से भी लाभ होता है ना, आध्यात्मिक चीज़ों से भी काफ़ी लाभ होता है ऐसे जातक को। देखिए इस तरह से डमरू का साइन है ना, इस तरह से डमरू का साइन है। तो ये शिव जी का असीम कृपा होता है, विदेशों से धन लाभ, सडन धन लाभ, नेटवर्किंग से धन लाभ, मोक्ष की प्राप्ति, ये सभी चीज़ें होती है। बहुत सुंदर है आपका केतु माउंट, यानी कि बुद्धि, गुरु का ज्ञान और मंगल का बल अच्छा है। देखिए शुक्र माउंट भी आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, शुक्र माउंट अच्छा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ये सपाट है। देखिए जब भी ये सपाट होता है तो लग्जरी की कमी होती है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ एक मिसिंग होता है, जो इसका कि अंदर में गिल्ट होता है, या फिर अंदर में एक तरह से होता है अनसेटिस्फैक्शन रहता है। तो ये चीज़ थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे, इसके लिए मैं बताऊँगी आपको फ़ोन पे, तो ये आपको करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से लाइनें हैं, ये जो है लाइन है ना, ये मंगल रेखा, गार्डन एंजल लाइन अच्छी रेखाएं बोलती है। ये रेखा का काम होता है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर आने वाले बैड इफेक्ट से बचाना, एक तरह से आपकी लाइफ लाइन की सुरक्षा कवच। तो ये आपकी लाइफ लाइन की सुरक्षा कवच है। तो लाइफ में आएंगी निगेटिविटी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, बहुत ज़बरदस्त आएंगी, लेकिन उसको ये लाइन बचा लेगा, ठीक है। जब तक आएंगी तब तक बचाएगा, किसी ना किसी का हेल्प लाइफ में मिलेगा, जिसके बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप निकल जाएंगे। क्योंकि हाथ में जगह जगह त्रिशूल है, आप देखेंगे यहाँ भी त्रिशूल है, यहाँ भी त्रिशूल है। तो कहीं ना कहीं आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त होंगे, यहाँ भी त्रिशूल है ना। तो ये सारे साइन जो है इंडिकेट करता है आध्यात्मिक। तो ऐसे हाथ वाले जातक आध्यात्मिक होते हैं, बहुत बड़े भक्त होते हैं शिव जी के या माँ दुर्गा के। अब देखिए हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं है आपकी हार्ट लाइन। देखिए अब हार्ट लाइन अच्छी नहीं है तो क्या करें। देखिए हार्ट लाइन जब भी अच्छी नहीं होती है तो ऐसे जातक को किसी भी फीमेल हो या फिर माँ हो, पिता हो, किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। एक रिश्ता रखना चाहिए, एक लिमिट में रखना चाहिए। अगर आप किसी से अटैच होते हैं तो ज़बरदस्त आपको इमोशनली प्रॉब्लम होगी, लाइफ टाइम इमोशनली प्रॉब्लम है। फ्लर्टी नेचर भी है आपका,
तो इमोशनली कहीं भी सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। हार्ट लाइन आपका इस तरह से है, तो हार्ट का भी चेकअप वेकअप कराएं, क्योंकि देखिए जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं या फिर आपको किसी भी तरह का दुख होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे दिल पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है। इस वजह से हार्ट डिजीज़ वगैरह होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो इमोशनली या तो जुड़े ही ना किसी से, और दूसरी चीज़ अगर जुड़ते हैं तो अपने को एक बाउंड्री के अंदर रखें ताकि इमोशनली दिक्कत ना हो। इसकी सबसे बड़ी रेमेडीज यही है। जब आप जान रहे हैं कि इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा तो उस चीज़ को आप करें ही ना। उसके बाद माइंड लाइन आपकी अच्छी, माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी चीज़ को दिल से मत सोचिए, दिमाग से सोच के काम कीजिए। माइंड लाइन हल्की ऊपर है तो ये देखिए ऐसे जातक बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। अगर आप कोई बुक लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, आप में किसी ना किसी तरह के कलात्मक ज्ञान होता है, या तो सिंगिंग अच्छा, डांसिंग, पेंटिंग, लाइक क्रिएशन जो होता है ना, अपने दिमाग का क्रिएटिविटी, ये अगर आप कागज़ पे उतारते हैं, बोर्ड पे उतारते हैं तो आपका बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। और इससे क्या होगा, आपको मानसिक परेशानी, अशांति नहीं रहेगी। तो इसीलिए आप डायरी लिखिए, आपके लिए अच्छा। माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबी लाइन है। कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। कोई भी काम करें तो जो दिमाग कहे वो काम कीजिए, दिल की मत सुनिए, क्योंकि दिल की स्थिति अच्छी नहीं है आप। अब देखिए आपकी जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा लाइफ लाइन आपकी बिल्कुल शुक्र माउंट पे है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप कमाएंगे, आएंगे। यहाँ पे कमल का साइन, बहुत अच्छा लाइफ है, बहुत सुंदर लाइफ रहेगा, लग्जरी की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन कहते हैं ना सब कुछ रहते हो कुछ मिसिंग। देखिए कमल का फूल है, माँ लक्ष्मी का कृपा, अपार संपत्ति, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन रहेंगे घर के पास घूम फिर के। अब देखिए आपकी लक लाइन तो आपकी यहाँ से निकली है ना, यहाँ से देखिए ये, उसके बाद ये, उसके बाद फिर ये। तो देखिए क्या होता है ना, आप 34 तक तो एक ही काम करेंगे, एक ही जो एम रहेगा उसको करेंगे। उसके बाद फिर ना जैसे ही 34 आप क्रॉस करेंगे वैसे आप 2-3 तरीके से काम करना शुरू करेंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किए हैं, अपना बिजनेस कीजिए। अगर करते हैं तो लिक्विड का बिजनेस कीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कीजिए, ब्यूटी आइटम का बिजनेस कीजिए, ब्यूटी प्रोडक्ट का बिजनेस कीजिए, तो आपका बहुत अच्छा चलेगा। कोशिश कीजिएगा पार्टनरशिप में ना करें, इंडिविजुअल करें। देखिए जितना भी ये लाइन है ये सारे आपको फॉरेन ले जाएगा, लेकिन आपको एंड में घर पे ही लाएगा, अपने बर्थ प्लेस पे। सब फॉरेन जाने का है, फॉरेन तो जाएंगे ही जाएंगे, बहुत कम उम्र से आप गए होंगे। अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरह से ये लिखा है, लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आई, लेकिन कहीं ना कहीं कोई शक्ति जो है, आपको लगता होगा हमें हर मुसीबत से बचाया। तो ये जो लाइफ लाइन को है ना, ये देखिए डबल लाइन है यहाँ पे, यही बचाता है। नहीं तो इतना बड़ा बड़ा अगर राहु रेखा जिसके हाथ में काट दे, उसकी तो लाइफ अब दिखाने लायक भी नहीं रहते हाथ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ा लाइफ लाइन में एक तरह से है प्रॉब्लम। तो आप शिव जी का पूजा कर ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, आप कीजिए। और अब मेरे से फ़ोन से बात करना, कुछ बातें हैं जो आपको मैं फ़ोन पे ही बता सकती हूँ, तो फ़ोन पे आपको मैं बता दूंगी। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कुछ रेखाएं, कुछ चिन्ह रह गई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।